मैं ये ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ हैदराबाद में। देखिए, चार मीनार घूमने का, गोलकुंडा फोर्ट और एक म्यूजियम है और एक कोई मंदिर है। तो ये भैया बोले कि सब का घुमाएंगे। ये कैब मैंने बुक किया है 2000 में, सब घुमाएंगे सिर्फ 2000 में और दिन भर का टाइम देंगे। तो सोचे यार इतना पैसा आता है जाता है, एक बार घूम लेते हैं। चलिए तो दिखाते जाएंगे आपको पूरा हैदराबाद का जो भी है, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट और एक्सेट्रा का फोर्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, अक्सर आपने विजयनगर साम्राज्य में ये सब में पढ़ा होगा। तो काकतीय वंश का शासन चलता था यहाँ पे एक समय में। चलिए घूमते हैं एक एक करके। तो इधर से हम लोग आए हैं और हम लोग का कैब बोल रहा है कि नहीं हम नहीं घूमेंगे, हम घूमेंगे तो फिर कल गाड़ी कैसे चलाएंगे। गोलकुंडा किला, भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हैदराबाद मंडल। चलिए घूमते हैं एक एक करके पूरा फोर्ट। अच्छा, टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो नीचे में पत्थर का बनाया हुआ है ये, बाद में खुद से। और इधर घास का मैदान है, तो इधर फोर्ट वगैरह है। ये देखिए तिरंगा झंडा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साइड में फूल वगैरह लगाया गया है इधर। और क्या लिखा हुआ है, अमानती सामान, मतलब अपना जो है सामान को अच्छे से खुद ही रखें। सामान घर उधर बनाया गया है। आदमी तो अरे यहाँ पे सब कोई पीला पीला कैप लगाया हुआ है, मालूम नहीं है। टिकट, चलिए देखते हैं टिकट काउंटर। वहाँ पे टिकट काउंटर है तो पहले टिकट काउंटर लगा, टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद विजिट करना होगा। यहाँ पे कुछ डिजाइन्स वगैरह बनाए गए हैं। देखते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का भी सुविधा है। टिकट में कैश काउंटर है, ओनली कैश काउंटर। और यहाँ पे है आपका ऑनलाइन काउंटिंग भी है। बुक्स वगैरह भी शायद बिक रही हैं, ताकि आप इसको पढ़ के और भी देखिए। यहाँ पे चोल टेम्पल अलग अलग जो है सब के बारे में है। और इंग्लिश में बुक्स हैं, कोणार्क टेम्पल वगैरह के बारे में। पब्लिकेशन काउंटर। अच्छा, फॉरेन के भी कंट्रीज़ के आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे टिकट का प्राइस लिखा है इंडियन 25। सार्क कंट्रीज़ का कोई आता है तो इनको लग जाता है यहाँ पे 25। डोमेस्टिक जो कि ये देखिए इंटरनेशनल गठबंधन होता है उनके द्वारा 25। फॉरेनर का 300 है एंड वीडियोस कैमरा का 25। DSLR के लिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं है। ले, तो ये है मेरा टिकट। अब चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके हम आपको विजिट करवाते हैं। फॉरेन से भी आए हुए हैं जैसा कि मैंने बताया। वहाँ पे लाइन से घूमेंगे। आम का पेड़ है इधर एक लगा हुआ, और यहाँ पे लिख दिया है स्मोकिंग जो है नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये पूरा पत्थर है। अच्छा, यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगाया हुआ है। देखिए, इसको हम ही जुड़ाई का काम करवाए थे, कॉन्ट्रैक्ट इसका हम ही लिए थे। सीमेंट वगैरह थोड़ा कम पड़ गया है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम सीमेंट जुड़वा देंगे। टेंडर पास कर रहे हैं गवर्नमेंट से। चलिए देख लेते हैं, एंट्री से मिल जाएगा हम लोग को। तो ये है गेट का एंट्री, ठीक है, और यहाँ एग्जिट उधर से करना है हम लोग को। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा सा है। तो वो जो है जापान से आई हैं, एक बार पूछ लेते हैं उनसे कि हम कैमरा कर सकते हैं। तो देखिए ये जापान से है। मैम, व्हाट्स योर नेम? हम देखिए साक्षी बोल रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन शायद सही नहीं हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये यहाँ पे बनाया हुआ है अच्छा सा। यहाँ पे अब लगेगा अच्छा, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मुद्रा स्नागार, क्या है? मुद्रा स्नागार फारसी और तुर्की शैली में बनाया गया था, जिसका उपयोग शाही परिवार के मृतकों के क्या लिखा है के शव के
जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। स्नानागार मतलब जो एक तरह से नहाने का हम लोग तालाब बोलेंगे, में गर्म और ठंडे पानी के हौज बनाए गए थे, जिसमें से पानी की नियमित आपूर्ति टेराकोटी पक्की मिट्टी से निर्मित नलिकाओं द्वारा होती है, जिनकी दीवारें अंदर और पेराकोट ऊपर से चूने के प्लास्टर से किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब एक एक करके। उधर आप नहीं जा सकते हैं, एंशिएंट मोनूमेंट्स है यहाँ पे कुछ, ठीक है। देखने से डर भी लगता है यार, कौन जाना चाहेगा। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे है जो हो सकता है आते टाइम में इसको क्या बोलते हैं, वो जो तोप वगैरह छोड़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेनर्स को 300 लगता है और हम लोग इंडियंस को 25 रुपीज़ लगता है एंट्री में। वो जो जापान की थी मैम उनको 300 लगा था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। राज इधर आप थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं हर कोई। तो हम लोग तो आए थे AIG हॉस्पिटल हैदराबाद। देखिए यहाँ से देखने में गजब लगता है ना, गोलकुंडा का फोर्ट क्या क्या है यार, अकेले जाने में भी डर लगता है। उधर सीढ़ी का जो रास्ता है इसको लॉक किया गया है, ये पत्थर को काट के सीढ़ी बनाया गया, ठीक है, पूरा का पूरा पत्थर काट के बाद में इसको जो है दरवाज़ा लगाया गया। आप पकड़िए तो फोन को, हमको कैप्चर कीजिएगा, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है 1 2 3 4 3rd फ्लोर तक है, ठीक है। और उस साइड में भी है बहुत ज़्यादा, अगर चलेंगे तो थक जाएंगे, पूरा का पूरा घूमेंगे तो। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हाँ हो रहा है। चलिए इधर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक है कैंटीन जो कि फिलहाल ऑफ कर दिया गया है, और कोका-कोला का यहाँ पे लगा हुआ है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। और आई थिंक इसको यूनेस्को जो है बहुत जल्द वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने वाला होगा, क्योंकि इतना पुराना है, 13वीं शताब्दी का है, 13th सेंचुरी का। तो हमको लगता है कि यूनेस्को का नज़र पड़ ही जाएगा, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म मालूम है आपको? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल क्या होता है यार, भूल गए हम भी। चलिए अब आगे देखते हैं। पार्क वगैरह बनाया गया है साइड साइड में, और यहाँ पे डस्टबिन भी है एक। केव्स है, केव्स मतलब कि गुफाएं हैं, ठीक है। तो केव्स में घुसेंगे, गुफा वगैरह में देखते हैं। और इस सब में सारे में गेट में क्या लगा, लॉक लगा दिया गया ताकि कोई अंदर ना आ सके, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज और एनी अदर कारण, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। चलिए तो घूमते हैं किक करके सभी जगह। और मेरे साथ आए हैं ये अंकल, SM में ये स्टेशन मास्टर हैं, ठीक है, और मेरा भाई भी है, दोनों कोई पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया है, असलाह खाना। तो बोला गया कि असलाह खाना एक 3 मंजिला इमारत है। और अच्छा, ये 3 मंजिला इमारत का नाम असलाह खाना है, जिसमें हर मंजिले पर अलग अलग आकार के बंद और खुले मेहराब हैं। इसमें प्रत्येक स्तर पर 7 मेहराब हैं और दोनों ओर लघु बंद तोरणापत है। यह किले के अंदर स्थित भव्य इमारत में से एक है, और इसकी शैली आधार यह माना जाता है कि इस इमारत को 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। इमारत संग्रहित पुराने स्रोतों से यह पता चलता है कि इसका उपयोग स्नाना क्या लिखा है, शस्त्रागार के रूप में किया जाता था। मतलब कि जितने भी यहाँ पे शस्त्र वस्त्र रखते थे, ठीक है। और मेन महल ये भी यही था, हमको लगता है राजा वगैरह का यहीं पे रहते थे, ठीक है। वहाँ पे जो है ना पत्थर है गोल गोल, आपको नहीं दिखता होगा। चलिए, भारत का भी राजा का अलग स्थान है और ख़ास तौर पे साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये लगा कि मैं 3 बार साउथ इंडिया आया। ये पुटूस का पात है, पुटूस, यहाँ पे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो पुटूस का पत्ता बोलते हैं। और इधर आधा अधूरा बनाया गया है, इसको सब पत्थर को काट के ही बनाया गया। इधर बादल पर हिदे आ रहे और बाद होते जाए एका ना जो बुझल। तो देखिए अकेले यहाँ पे जाने से मना है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि घोस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, भूत वगैरह। यार अब होता या नहीं होता उससे मतलब नहीं, बट अकेले नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना कुछ मस्जिद जैसा बना हुआ है, आगे दिखते हैं जाके।
तो अगर आपको गोलकुंडा फोर्ट विजिट करना है तो आपको आना होगा कहाँ, तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद। और हैदराबाद से आपको मेट्रो से भी आ सकते हैं और इससे भी आ सकते हैं। मैंने तो कैब बुक किया, ठीक है, हम लोग 4 आदमी थे तो कैब बुक करने में आसान हो गया। तो 2000 रुपये मेरे लिए बहुत है यार, अकेले नहीं दे पाता। देखिए यहाँ पे और अच्छा है और अंदर में घुसने का भी मन कर रहा है। देखते हैं, इधर फूल वगैरह भी लगाया गया है। चलिए भैया। तो ये भैया भी आए थे अपने बेटे को लेकर। ये अभी स्टेशन मास्टर पे हैं, आई थिंक खुद कहाँ जो बोले लातेहार टोरी में शायद। तो इंडियन ऑयल का कुछ लगा हुआ यहाँ पे और फूल वगैरह भी है। उस साइड में इंडियन ऑयल के कुछ है आई थिंक। पानी वगैरह प्यास लग गया, पीने का कुछ होगा तो देखते हैं। किला गोलकुंडा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इधर अंदर जाएंगे। गोलकुंडा, गोल्ला और कोंडा, अच्छा, नामक 2 तेलुगु शब्दों का समूह है जिसका अर्थ होता है चरवाहों की पहाड़ी, ठीक है। गोलकुंडा का मतलब होता है चरवाहों की पहाड़ी। यह किला काकतीयों, मैंने बताया था काकतीय वंश से बना है, तो अधीन था, परंतु कितना लिखा है 1363 ईस्वी में इस पर बहमनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मतलब बहमनी साम्राज्य और गोलकुंडा के बीच में आपस में लड़ाई होता था, तो बहमनियों ने यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया। उनके पतन के बाद जब बहमनियों का शासन समाप्त होता है तब कुतुब शाही वंशज के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह का नाम सुने होंगे, उनके द्वारा यहाँ पे जो है अपनी राजधानी घोषित किया जाता है। गोलकुंडा को अपनी राजधानी घोषित करते हैं। और फिर कितना है 1564, उसको 4 न गिनते हैं जी, 1543 तक शासन किया। तत्पश्चात जमशेद कुतुब शाह, इब्राहिम शाह, मतलब ये सभी हैं। चलिए हम घर घूमते हैं, इतना कौन पढ़ता है यार, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने थोड़ी है। मतलब अगर कोई रिसर्च करने आता है हिस्ट्री में तब जाके ये सब, अब उनको तो विजिट करना ही होता है, ठीक है, मोन्यूमेंट्स वगैरह। हिस्ट्री में अगर आप पीएचडी करते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका मैप दे दिया गया है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, ये मैप आप देख के विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इधर हम लोग एंट्री मारते हैं। ये लकड़ी का बनाया गया है और यहाँ से एंटर, ये सब गुफा है, पत्थर को ही काट के बनाया गया है, ठीक। रात को ये जो है सुबह को 9 बजे खुलता है किला और शाम को 5 बजे ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम है ये। बाप रे बाप, अंधेरा है और यहाँ पे डर भी लग रहा है यार। अंधेरा है ना पूरा, अकेले में आएंगे तो हादस से मर जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना, क्या बोलते हैं वो, चमगादड़ सब भी उड़ रहा है। देखिए कबूतर है वहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। चमगादड़ है भैया, चमगादड़ है। तो खराब देखिए पूरा आवाज कर रहा है चमगादड़ का। इतना डेंजर सेंट दे रहा है, बाप रे बाप। देख रहे चमगादड़ से उड़ रहा है। जो फिल्मों में देखते हैं ना आप, सच में डरावना सीन यही सब में शूट किया जाता है ना, और इतना डेंजर सेंट दे रहा है कि क्या बताएं। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे सेंट से भी नहीं रह पाएंगे। आ जाएगा, हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। बाप रे बाप, इतना गंदा सेंट। किधर जाना है? अरे बेटा अकेले यहाँ पे डर लगता है। गोलकुंडा फोर्ट का दरवाजा है, ठीक है। अब हम आपको बैक से दिखा रहे हैं। देखिए यही है गोलकुंडा फोर्ट का दरवाजा और हम लोग अब एंटर कर चुके हैं। धीरे धीरे अभी आपको दिखाएंगे। एक लंबा सा बस्ती है, उसके बाद है अभी थोड़ा सा। चलिए हम लोग आगे बनते हैं। इधर से सीढ़ी बनाया गया था, ये प्राचीन काल का सीढ़ी है। मैं नाक बंद कर लिया हूँ ताकि जो है ना सेंट बहुत कम आए। यहाँ बहुत गंदा सेंट है कबूतर का और चमगादड़ का। खांसी हो गया उस आदमी को, इतना गंदा सेंट है। तो देखिए मैं बोलूँगा कि अगर आप किला घूमने आते हैं ना तो नाक मुंह ना बंद कर लीजिएगा, अपना मास्क वगैरह लगा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा यार।
ये ढक दिया गया है। और इधर देखते हैं, इधर नो एंट्री लिख दिया गया है, कुछ होगा रीजन। यहाँ पे पानी वगैरह रहता होगा, लेकिन अभी जो है अंकल वहाँ पे चढ़ के ताली बजा रहे हैं। क्या है यहाँ पे? कहाँ कहाँ घूमेंगे, राजा लोग ने बना रखा है, अपने लिए तो बनाया था। यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखता है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कुर्सी वगैरह भी है, लगता है कि कोई मीटिंग वगैरह कंडक्ट होता होगा। ये घर था शायद, ये टूट गया, बड़ा सा हॉल। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना कारीगरी भी कर दिया है, क्योंकि भारत का है। देखते हैं, ये सब आपको हर गली चौराहे में मिल जाएगा। ये दीर्घा जालना जिसको हम लोग बोलते हैं, झारखंड में भी बनाया जाता है अक्सर। ये बनाया गया था उस टाइम पे। इस साइड भी देख लीजिए आप। अच्छा, पेंटिंग इसका किससे किया गया था? कहाँ जी आए, हमला करने चढ़ेंगे आप वहाँ पे? तो तेलुगु में वो क्या बोल रहे हैं मुझे तो मालूम भी नहीं। उधर अब घूमेंगे हम लोग, चलिए। अब उधर घूमेंगे, इधर घूम लेते हैं, उसके बाद आधा घंटा लग गया। यहाँ पे सोलर, एक सीसीटीवी कैमरा और सोलर है। दरबार हॉल जाने का रास्ता, वे टू दरबार हॉल। अब चलिए दरबार हॉल चलते हैं। यहाँ से मस्त दिख रहा है, एक नंबर, गोलकुंडा बीजापुर। यहाँ से चारों ओर देख लीजिए। और वो सबसे हमको लगता है जो टॉप में ना, वहाँ पे राजा वगैरह रहते थे। कुतुबुद्दीन, क्या मतलब क्या नाम था, मैं भूल गया, काकतीय वंश। जनाना मस्जिद, इस मस्जिद के बीचों के बीच में मेहराब कमानों के रूप में 3 द्वार, एक समावेश मंदिर और मस्जिद दोनों। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मंदिर और मस्जिद दोनों है, ठीक है, दोनों के ओर से कमान के द्वारा है। एक मेहराब कमानों के रूप में 3 द्वार। चलिए देखते हैं, घूमते हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं पे पानी का सुविधा नहीं है। जनाना मस्जिद जैसे पढ़े तो हमको लगा कोई बॉयज़ के लिए या जेंट्स के लिए कुछ स्पेशल होगा। ये देख रहे सब जो है, एक एक पत्थर को उठा करके डाला गया था और इसको बनाया गया था फोर्ट को। एक एक पत्थर को उठा करके उसी साइज में, शेप में काट करके, उसको प्लेन करके। और ये अच्छा, ये लॉक कैसे करता होगा? तो ये तो फिलहाल तो हमको लगता है ये तो सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उस जमाने में सीमेंट का आविष्कार हुआ था? हमको तो नहीं लगता है, कुछ दूसरा दिया होगा, या चूना का प्रयोग किया जाता था उस जमाने में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो बालू के साथ चूने का प्रयोग करके इसका शायद किया गया होगा। अकेले मत घुसिए अंदर तुम। इधर है बरामदा वगैरह है, तो किसी का पर्सनल रूम नहीं घुसना चाहिए। चलो यार, राजा का पर्सनल रूम में है। तो इसको यहीं तक एंड कर दिया गया है। ये कहाँ एंड हो गया, खत्म हो गया? उधर से घूम के जाना होगा, जाना ऑफरोडिंग करना होगा वहाँ पे। चलने कितना मजा आता है। आदमी सब वहाँ पे गया है, एक दो को दिखा देता हूँ। वो देखिए, 2 गो, एक लड़का एक लड़की है वहाँ पे। और चलिए अब रिटर्न मारते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा जो भी होगा।
तो यहाँ पे पकड़िए थोड़ा सा हमको तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा घूम के, ठीक है। और अभी हम लोग थक चुके हैं क्योंकि शाम को हमको जाना है चार मीनार घूमने के लिए, ठीक है। देखते हैं अगर सबका मन होता है तो फिर जाएंगे ऊपर, और नहीं मन होता है तो फिर हम लोग ऊपर हो गया। चलिए जाने का मतलब थक जाएगा। राजा महाराजा एआईजी हॉस्पिटल से गोलकुंडा फोर्ट नियर 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे। और भैया जो है बोलते हैं यहाँ का ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पैसा नहीं लेता है। और हम लोग का झारखंड में पैसा काट देता है क्योंकि सीएम के पास पैसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और सच में रेवंत रेड्डी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग पूरा विजिट करेंगे। नहीं सच में हम लोग का सीएम जो है ना बहुत घटिया है। देखिए यहाँ पे देखने में भी लगता है कि हाँ यार कोई डेवलप्ड सिटी है, और हम लोग का जो है अभी झारखंड बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो ये हैदराबाद का हाईटेक सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, माइंड स्पेस हो गया, आइकिया हो गया, ठीक है, BYD हो गया, सब यहीं पे है लगभग। और यहाँ पे मेट्रो भी है। तो कल तो मैंने मेट्रो चढ़ा था, और आज भी मेट्रो से ही मैं सिकंदराबाद जाऊँगा रेलवे स्टेशन।